हेलो प्रीति। क्या गुड आफ्टरनून, फोटो खींची भेजी नहीं। बोल, रिक्वेस्ट करेंगे तब ना। आए अट पागल लड़की, जैसा भी है सब सही है। हाँ हाँ, आज वाला भी ले। माइके तो खुल गया। कब भेजेगी? यहाँ फुल फोटो रहता, यहाँ तो इतना ही तक आएगा। वो वाली में जो है ना एक सी रहेगा। अच्छा, क्लास का टाइमिंग 7 से 9 हो जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है। क्लास का टाइम 7 से 9 हो जाएगा। हाँ, अरे आप लोग तो आईवी नहीं ना करते हैं। आप लोग तो आते नहीं ना है, इसीलिए सर बोले कि 7 से 9 कर देने के लिए। कोई दिक्कत तो नहीं होगा। 5 से 7 तो कंप्यूटर रखेंगे। मंगल बृहस्पति शनि देख लेते हैं, है ना। आज तारीख हो गया 25 कि 26 हो गया आज। 25 नवंबर, 21 और 5th सेमेस्टर। डिफरेंशिएशन चल रहा था ना। डिफरेंशिएशन वो वाला जो प्रश्न, वो वाला हम लोग जो बनाया था ना पिछली बार, उसका आंसर वही होगा जो हम लोग लेकर आए थे। ये जो सवाल था, डिप्रिसिएशंस का, उसमें जो एक्स वाई दिया हुआ है ना, एक्स वाई बने उसमें केवल आपका एक्स होगा, वाई नहीं होगा। कल वो आया था तो क्या नाम है, अमन, तो उससे जो है वो भी बना, उसे हम कहा कि जब बना कर देख भाई, तो बनाया तो एक्स वाई ही, एक्स ही था, वाई नहीं था। कहाँ गया वो? एक्स टू पावर एक्स प्लस लॉग एक्स टू पावर एक्स था। ये वाला सवाल समझ रही है? इसका आंसर यहाँ एक्स ही होगा, यही सही है। समझ रहे हैं ना, यहाँ पर वाई नहीं होगा। आंसर में देखो ना, यहाँ पर वाई होगा। क्वेश्चन था, क्वेश्चन था आपका कितना नंबर? 6 नंबर। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए तो, 6 नंबर क्वेश्चन का आंसर देखिए। माइनस एक्स वाई है कि एक्स है? 6 वाले का तो किसका आंसर था? तो 7 का होगा, देखिए। हाँ, ये 7 का बी का दूसरा नंबर सवाल। 7 का बी का दूसरा नंबर सवाल। नहीं, थ्री 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 थ्री
ये देखिए यहां पर एक्स वाई है, 3 का देखिए ये वाला है ना, लॉग के साथ एक्स वाई है प्रीति। अरे फोटो तो दिखा तो अपना कम से कम फोटो तो देखा। तो इसका आंसर यही सही है। क्या तो पार्क में बैठी है कि घर में बैठी है? किसने बोला? ये बात किसने सिखा दिया? सब व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट है। अरे ये बात किसने सिखा दिया कि ऑन करके पढ़ने से बने मोबाइल खराब हो जाता है? तो फिर तो थोबड़ा दिखाते रहे तो समझ में तो आएगा कि क्या समझ रही क्या नहीं। अरे क्या बोलेगी? हाँ तो इसका आंसर यही सही है। 4 का बी का 7B का कितना नंबर क्वेश्चन था? 3 नंबर। समझ रही है ना? अब हम लोग आगे बढ़ते हैं। कितना नंबर क्वेश्चन करेंगे अब? टाइप 8 करेंगे। टाइप 7 हो जाएगा बी का। पवन देख लो, कोई सवाल है तो पूछो। वो बहुत आसान सा है रे। कितना नंबर है? 7B का ना। टाइप 7B आपका। अच्छा कोई बात नहीं, बहुत आसान से बन जाएगा। हम खाली तोड़ देते हैं, है ना? तोड़ देते हैं तो आपका क्लियर हो जाएगा। हाँ, आपका y इक्वल टू दे रखा है। हाँ 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 हाँ, तो खाली एक तो +2 तो खत्म ही हो जाएगा आपका। +2 खत्म ना हो जाएगा? आपका y इक्वल टू दे रखा है। y इक्वल टू x, इसके ऊपर x है। हम ब्रैकेट ना भी देता है कोई दिक्कत नहीं है। तो ये हो जाएगा x, यही ना। तो अब जब इसको हाँ, तो जब आप इसको सॉल्व करने जाइएगा तो क्या लिखेंगे? +2 है तो 2 का तो कोई बात नहीं है, 2 तो खत्म हो जाएगा। यही आपके लिए है। तो क्या होगा आपका गिवन y इक्वल टू x टू पावर x +2। तो यहाँ क्या लिखेंगे? टेकिंग लॉग। तो हाँ, तो और का ये सिर उतारेगी ना? अच्छा नहीं उतार, यहाँ वो तो हम दूसरे तरफ ले जाके करते हैं। ठीक कर रही है। नाउ डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू x। तो क्या लिखेंगे? डेट इज dy बाई
डी एक्स इक्वल टू डी डी एक्स, और ये हो जाएगा एक्स 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 प्लस डी डी एक्स टू। ये अपने जगह पर आ गया। अब इसका रिजल्ट, इसकी जो वर्कआउट है हम लोग राइट हाशिए में करते हैं। तो यहाँ क्या लिखेंगे, लेट u इक्वल एक्स एक्स एक्स। अब यहाँ फिर एक डायरेक्ट लिख देते हैं, और क्या लिखेंगे, log u इक्वल टू log एक्स एक्स एक्स। पवन आई बात समझ में। अब चूंकि इसके सिर पर ये पूरा पावर है, तो अब क्या करेंगे, इक्वल टू एक्स टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। ये हो जाएगा, पावर बाहर उतर जाता है। अब हो जाएगा, और अब अगर डेरिवेशन करोगी तो क्या लिखेगी, यहाँ लिखेगी डी डी एक्स, और यहाँ log u, और यहाँ क्या लिखेंगे, डी डी एक्स, और यहाँ पे एक्स टू पावर एक्स इंटू लॉग एक्स। अब देखो ये जो है प्रीति, ये जो है u इंटू भी के पर आ गया। इसका डेरिवेशन क्या होगा, हाँ 1/u और du बटे dx हो जाएगा, और इसका क्या हो जाएगा, x टू पावर x रह जाएगा, और डी डी एक्स किसका हो जाएगा, log x का, फिर प्लस log x रह जाएगा, और डी डी एक्स किसका हो जाएगा, ये हो जाए, हाँ x पर पावर x का। अच्छा, इसको बढ़ाएंगे तो क्या लिखेंगे, x टू पावर x, आई हो जाएगा 1/x प्लस log x, और डी डी एक्स का हम लोग निकाल चुके हैं क्या, x टू पावर x 1 प्लस log x। आज बात समझ में। अब देखिए log x यहां पर भी है, तो क्या लिखेंगे, x टू पावर x, तो अंदर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1/x, और यहां हो जाएगा प्लस log x, और 1 प्लस log x। प्रीति माने ठीक है, अब u को हटाएंगे, देयरफॉर du बटा dx इक्वल टू u इधर चला आएगा, u x टू पावर x 1/x प्लस log x और 1 प्लस log x। तो अब हम इतना इज इक्वल टू हम पूरा ये लिख सकते हैं, u की जगह पर x टू पावर x लिख देंगे। जब ये u को हटाएंगे तो x टू पावर x लिख देंगे। प्रीति क्या, क्योंकि नीचे जगह नहीं है, तो अब यहां पर बैठाएंगे तो कितना लिखेंगे, यहां लिखेंगे x टू पावर x, ये हो जाएगा ना। अब फिर u के बदले पवन, अब फिर क्या होगा, x टू पावर x, और अंडर ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 1/x प्लस log x, और हो जाएगा 1 प्लस log x, ये प्लस 0 हो जाएगा। ये तो यही तो आंसर है, देखो तो
तो यही वाला तो है। क्यों? अरे आपका आंसर क्या है बोलो तो? ये दोनों मिल गया ना। अंदर क्या है बोलो? लॉग ए किसका बाहर है? हाँ 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 ठीक। एक्स लॉग एक्स है। ब्रैकेट के अंदर वाला बोलिए तो? एक मिनट, लॉग एक्स प्लस 1 है, ब्रैकेट बंद। अच्छा हाँ, लॉग एक्स प्लस 1 है। हाँ, प्लस 1/x लॉग एक्स, यही ना? तो प्लस 1 दो बार है। हाँ, बटा में? बटा में कहां से आ जाएगा? बटा में कहां से आ जाएगा? यहां जब log x लिया तो ये दोनों पावर बाहर आ जाएगा, और फिर हम इतने को करेंगे तो x log x, फिर log x इतना हो जाएगा। तो इतना x टू पावर x को तोड़ते हैं तो कितना होता है? देखो तो कितना लिखे थे? हाँ, यही तो होगा ना। हाँ तो फिर, हाँ तो फिर यही आंसर मानो। फिर वो आंसर को हम चेक करके फिर बतला देंगे इस सवाल का, ठीक ना? क्या कि उसमें लगता है क्या एरर है आंसर में। ये आंसर नोट कर लो। इतना आ गया था आपका प्रीति? तो आ गया था तो आप जीनियस हो। इतना आ गया मतलब यू आर जीनियस। वाह, थैंक यू। हाँ, अब अपने से नहीं बना रही है तब? हाँ हाँ, तो इसीलिए तो करें जीनियस हो। तो ये आंसर को फिर हम देख लेंगे किताबों में, तो फिर देख लेंगे इसका आंसर क्या होगा। एसएनडे में है ये सब सवाल, ठीक ना? कोई एरर होगा तो हम बतला देंगे आगे। आगे बढ़ते हैं अब। क्यों? हाँ आगे बढ़ते हैं। क्या कि 2 का तो कोई काम नहीं है। अगर यहां से बहुत होगा तो फिर इसको बटा में x ले देगा तो x-1 कर देगा। तो अभी हम लोग इस आंसर को फाइनल मानते हैं पवन। ओके ओके, आगे चलते हैं। अब समझ में आ गया ना हिसाब को कैसे बनाना है? अब कौन सा चलेगा प्रीति? 8? ये सब हो गया ना लगभग? मैंने टाइप 7 लगभग हो गया ना? अच्छा, टोटल कितने टाइप है उसमें? हाँ तो आज कंप्लीट करा देंगे, ताकि हम लोग कुछ और भी चीजें करेंगे। लेकिन इकोनॉमिक्स से क्लास आप लोग सामने बैठ के करिएगा। इकोनॉमिक्स से क्लास सामने बैठ के करिएगा। अच्छा देखा जाएगा। टाइप 8 सवाल बोलिए। पहला सवाल, प्रूफ करना है। प्रूफ दैट क्या है? y इक्वल टू हाँ डिवाइडेड बाई 1 + x²।
तो अच्छा, इतना इज इक्वल टू इतना गिवन है, तो यहां पर इफ लिखा होगा ना, पहले सीधे इतना लिख दिया, तो फिर यहां लिखा होगा देन प्रूव दैट, लिखा है क्या, देन प्रूव दैट, क्या लिखा है, डी एक्स क्यूब डी वाई बाई डी एक्स, वही चीज है, आप ये जो कर रहे हैं वही चीज है। देखिए कैसे, इसको आप ऐसे बनाइए, सॉल्यूशन में एक बना लीजिएगा, ये भी समझ में आ जाएगा, चीज वही है, गिवन y इक्वल टू एक्स बाई रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो क्या हो जाएगा, देयरफॉर डी बाई डी एक्स, ये u बटे v पर बनेगा, तो 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डेरिवेशन किसका हो जाएगा, x का, फिर माइनस, फिर क्या होगा x, और डेरिवेशन किसका हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का, और डिवाइड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, फॉर्मूला पर बैठ गया। अच्छा, अब बनाइए इसको, आगे बढ़िए, तो आगे बढ़िएगा तो क्या होगा, मेन लाइन रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और डी एक्स बाई डी एक्स इंटू 1 हो जाएगा, माइनस, अब देखिएगा इसको तोड़ते समय x और रूट का हम लोग क्या लिखते हैं, 1/2 रूट x होता है, तो यहाँ पर क्या होगा 1/2 रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब फिर क्या करते हैं, अंदर वाले को डेरिवेट करेंगे तो हमारे पास केवल 2x आएगा। ये बात समझ में आई कि नहीं, अरे जैसे आपके पास क्या लिखा हुआ है, डी डी एक्स, प्रीति तुमको समझ में आई बातें, डायरेक्ट किया वो देख, आप इसको तोड़ेंगे तो क्या हो गया, हाँ हाँ, इसको कर देंगे 1 प्लस एक्स स्क्वायर से, और u मानकर, और यहां लिखा रहेगा रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और फिर इंटू डी 1 प्लस एक्स स्क्वायर, किसके रिस्पेक्ट में, डी एक्स के रिस्पेक्ट में। तो अब ये जो होगा रूट के फॉर्मेट पर 1/2 रूट 1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा, और इसका देख क्या होगा 0 प्लस 2x, जब भी रूट में रहेगा तो आप ऐसे बना सकते हो। क्लियर कैसे बना पवन? अच्छा, अब यहां से क्या करेंगे, 2 और 2 को काट लेंगे। अब आगे प्रोसीड करते हैं अगला पेज में। तो प्रीति अब बोल क्या करें, अब होगा इक्वल टू, क्या रह जाएगा, मेन लाइन और रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, इंटू 1 तो 1 रह जाएगा। देखो x और x क्या हो जाएगा, आपका एक्स स्क्वायर हो जाएगा, डिवाइड कितना हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, डिवाइड, अच्छा इसका होल स्क्वायर ना होगा,
इसमें भी होल स्क्वायर होगा, है ना, यहाँ होल स्क्वायर था ना। तो अब आ जाओ, हम लोग फिर से जो है इसको कर लेते हैं, सजा लेते हैं। तो अब इक्वल टू मेन लाइन, अब यहाँ कितना लिखेंगे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और नीचे लिखेंगे इसके स्क्वायर से रूट हट जाएगा तो 1 प्लस क्या होगा, एक्स स्क्वायर, ये रह जाएगा क्योंकि इस स्क्वायर से ये तो कट जाएगा ना। अच्छा, अब देखिए ऊपर वाले को, अब इसको तो हटा दें, अब ऊपर वाले को अब क्या करेंगे कि एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेंगे तो क्या हो जाएगा, 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और ये क्या हो जाएगा, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर, है ना। अगर न भी अगर रूट को हटाते हैं हम लोग तो ऐसे करते हैं, रूट को अगर नहीं हटाते हैं तो क्या लिख सकते, क्या लिखेंगे, देख क्या लिखेंगे यहाँ पे, रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसका रूट नहीं तोड़ते हैं, क्यों नहीं तोड़ते हैं बतलाते हैं। इतना हो जाएगा, अब इससे ऊपर वाला का रूट हट जाएगा तो क्या लिखेंगे, यहाँ लिखेंगे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब देख ये अभी कैंसिल हो जाएगा तो कितना बच जाएगा, 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, और यहाँ हो जाएगा रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहाँ से देखिए आगे कैसे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो बात समझ में आ रही है। अच्छा, इतना इक्वल टू लिख सकते हैं 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर इंटू, ये उलट जाएगा तो 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर हो जाएगा ना। अच्छा, इक्वल टू कितना लिखेंगे, 1 बटे रूट अंडर 1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3 हो जाएगा। बोलो 3 हो जाएगा ना। अच्छा, हाँ हाँ, अब देखो यहाँ पे कि हमें प्रूव क्या करना था, एक्स क्यूब इक्वल टू वाई क्यूब। तो अब ऐसा करते दोनों तरफ हम एक्स क्यूब को लेकर आते हैं इस सवाल में। तो आप लिख सकते हो इसी को हम आगे बढ़ाएंगे, ऐसे सीरीज में बनाते चले जाएंगे। अब यहाँ से आप लोग का आंसर आ गया, वो कैसे आ गया कि अब देखिए इस साइड में क्या है आपका, है इस साइड में dy बटा dx है ना, और dy बाई dx क्योंकि इक्वल के नीचे चलता आ रहा है। देखिए ये इक्वल के साइड में क्या है, इस साइड में देखिए, इस साइड में यहां पर है ना dy बटा dx पवन,
तो लेफ्ट में तो लगातार डी बाई डी एक्स है, तो अब यहाँ पर देयरफॉर डी बाई डी एक्स इक्वल टू आपका कितना लिखा जाएगा, 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल पावर 3, ये हो गया। अच्छा, अब कहते हैं कि मल्टीप्लाइंग बोथ साइड्स विथ रिस्पेक्ट टू एक्स, नहीं विथ रिस्पेक्ट टू कहाँ होगा, क्या क्या हम लिख देते हैं प्रीति के चक्कर में, बाई एक्स क्यूब, दोनों तरफ हम लोग एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करते हैं। क्यों? क्योंकि हमें यहां पर प्रूव करने के लिए कर रहा है एक्स क्यूब, और बंद करो, दोनों मैंने हमको लेफ्ट साइड में एक्स क्यूब मांगता है ना प्रीति, तो हम क्या करेंगे कि अब हम दोनों तरफ एक्स क्यूब से मल्टीप्लाई करेंगे, तो क्या हो गया, एक्स क्यूब डी वाई बटे डी एक्स, और इधर क्या हो जाएगा, एक्स क्यूब बाई √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू एक्स डिवाइडेड √1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल क्यूब इक्वल टू बाई क्यूब, प्रूव्ड। आई बात समझ में कैसे हुआ? कहीं कोई दिक्कत है तो बोलिए। चूंकि एक्स क्यूब से क्यों किए, चूंकि हमें यहां पर लेफ्ट में एक्स क्यूब मांग रहा था, तो डी बाई डी एक्स जब हमको यहां पर मिल गया, तो हमको एक साइड में क्या हुआ, इक्वेट करने के लिए हम क्या कर दिए कि एक्स क्यूब इधर भी रख दिया तो एक्स क्यूब इधर भी रख दिया। बात समझ में आ रही है ना? अब फिर दोनों क्यूब को कॉम, इसीलिए वहां पर हम यहां कहा था कि इसका रूट मत तोड़िए यहां पे, नहीं तो तोड़ने के बाद फिर हमको रूट लगाना पड़ता। बात समझ में आ रहे हैं ना? इसलिए उसको हम लोग लेते चले गए। ये वाला इस तरह का सवाल पूछता है परीक्षा में कि अब देखिए यहाँ पर कैसे वर्कआउट किए, तो आपको सीधे डी बाई डी एक्स कह रहा है, तो जो भी इक्वेशन आपका दिया हुआ रहेगा आप उसका डी बाई डी एक्स निकाल लीजिएगा, और उसके बाद फिर देखिएगा कि मैंने इक्वेट किसको करना है, जितना से इक्वेट करना होगा उतना से क्या करेंगे, दोनों तरफ मल्टीप्लाई कर देंगे, वो अपने आप देखिएगा वो फॉर्मेट बन जाएगा, और जब वो फॉर्मेट बन जाएगा तो आपका आंसर हो जाएगा। जैसे कि हमारे को यहाँ पर हम जब इसको वर्कआउट किए तो डी बाई डी एक्स इक्वल टू 1/√1 प्लस एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर आ गया, तो दोनों तरफ एक्स क्यूब कर देंगे, तो एक्स क्यूब करेंगे तो आपका फिर दोनों क्यूब को कॉमन निकाल लेंगे, इतना इज इक्वल टू ये जो वैल्यू है मिट गया, इतना जो वैल्यू है ये वैल्यू, इतना का वैल्यू आपका y दिया हुआ है, सवाल में ही है दिया हुआ है पवन, y इक्वल टू दिया हुआ है ना, x डिवाइडेड √1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो उतना इक्वल टू y रिपीट कर दिया, रिप्लेस कर दिया तो y क्यूब हो गया। यही चीजें हैं। अब देखिए टाइप 8 में और भी है, प्रीति टाइप 8 में आप देख लो, तो आप देख लो ना कितना बना सकते हो। तीसरा नंबर कर ले, प्रीति देख लो, तो कौन सा करें अभी बोलो, एक और सवाल लो उसी में से, टाइप 8 में से, टाइप 8 में से कोई एक और सवाल लो।
क्या पवन, कितना नंबर? 3 नंबर। सवाल बोलो तो। नेट प्रॉब्लम हो गया क्या? ना, हाँ, पाँच नंबर में है ना? इसमें है, ये तो बन गया। सवाल बोलिए। कितना नंबर है? तीन नंबर बोलिए। x2 टू पावर y इक्वल टू e टू पावर, ऊपर ही है, प्रूव दैट। अच्छा, चीज वही हो गया, dy बाई dx निकालना है। dx इक्वल टू लॉग x डिवाइडेड लॉग x होल ब्रैकेट स्क्वायर, यही है ना? ठीक, बहुत आसान है। जब आप सॉल्व करने जाइएगा तो आपका गिवन है x टू पावर y इक्वल टू e टू पावर x माइनस वाई। अब हो जाएगा, और अगर लॉग लगाएंगे तो क्या लिखेंगे? x टू पावर y इक्वल टू लॉग e x माइनस वाई, यानी कितना हो जाएगा? y लॉग x इक्वल टू, यहाँ हो जाएगा लॉग x माइनस वाई और लॉग e। लॉग e का वैल्यू कितना हो जाता है? 1। लॉग e इक्वल टू कितना होता है? लॉग e का वैल्यू 1 होता है प्रीति। ठीक, अब देखिए, डिफरेंशिएटिंग बोथ साइड विद रिस्पेक्ट टू x, तो अब क्या होगा? और अब इसको डिफरेंशिएट करिएगा तो y को रहने दीजिएगा, और डेरिवेट किसको कीजिएगा? log x को। पवन, हम लिख नहीं रहे कहाँ log ले रहे हैं कहाँ डिफरेंशिएट करें, लेकिन बात समझ में आ रही है? ठीक है, फिर प्लस log x, डेरिवेट क्या होगा? dy बाई dx, इधर क्या हो जाएगा? ddx, और ये हो जाएगा x माइनस ddx, ये हो जाएगा y। सो सिंपल। अब आगे बढ़िए। अब हमारे ख्याल से क्लियर हो गया कैसे बढ़ना है ना? फिर भी बढ़े तो कंप्लीट कर दे। उसके बाद फिर क्या लिखेंगे इधर? प्रीति बता तो। इधर हो जाएगा y 1/x प्लस log x dy बटा dx, और इधर हो जाएगा 1 माइनस dy बटे dx। अब एक साइड कर देते हैं, तो इधर से आ जाएगा, तो इधर क्या लिखेंगे? log x dy बटे dx प्लस dy बटे dx इक्वल टू
1 माइनस वाई बाई एक्स। तो अब यहाँ पर एलसीएम लेंगे, एलसीएम करें, कॉमन निकालेंगे तो क्या होगा, log x प्लस 1 अंडर ब्रैकेट डी वाई बटे डी एक्स, और इधर एलसीएम लेंगे तो x माइनस वाई बटे कितना, x हो जाएगा पवन, इसलिए डी वाई बटे डी एक्स इक्वल टू एक्स माइनस वाई डिवाइडेड एक्स, और ये 1 प्लस लॉग एक्स। देखो ये भी आंसर है, लेकिन प्रूव करना है कुछ और, है ना, प्रूव करना है आपको कुछ और। तो क्या होगा, देख प्रूव क्या करना था हमको, log x 1 प्लस log x का स्क्वायर। तो देखो यहाँ पे x माइनस वाई इक्वल टू कितना होता है, x माइनस वाई इक्वल टू कितना है प्रीति, यहाँ पर इसको अगर कुछ देर के लिए हम 1 मान लें, तो चूंकि हमारा यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा है ना, यहाँ पर x माइनस वाई आ रहा है, आ रही बात समझ में। तो उसके जगह पर हम क्या करेंगे, इस x माइनस वाई का वैल्यू को y log x में बदल देंगे, क्योंकि या तो ये आंसर लिखेंगे, और नहीं तो इतना इज इक्वल टू वहां से जो 1 में जो इतना इज इक्वल टू ये आया है मैंने वर्कआउट करने से y log x, इसको लिख दें, है ना। तो y तो यहाँ कितना लिख सकते हैं, अब इसका अगला स्टेप में हम लिख सकते हैं इक्वल टू y log x लिखेंगे डिवाइडेड x 1 प्लस log x लिखेंगे, है ना। log x 1 प्लस log x का स्क्वायर, अच्छा ठीक, log x। अब यहां पर देखिए आपके पास क्या आ गया, log x और 1 प्लस log x, और यहां हो जाएगा y बाई एक्स। अब देखो यहां पर प्रीति y बटा एक्स को हमको अब चेंज करना है, क्या कि लेफ्ट हैंड साइड में तो y डिवाइडेड dx ही है, और यहां पर हम लोग यहां जब पहुंचे तो यहां से फिर हम क्या किए, x माइनस वाई को रिप्लेस कर दिए, x माइनस वाई को हम कहां से लेकर आ गए, फ्रॉम 1, इसको हम फ्रॉम 1 ले लेते हैं। हाँ बोलिए बोलिए बोलिए, अरे तो बने इनटू में है तो उसको पीछे कर दिया। अब y बाई एक्स को हमको बदलना है, तो देखो y बटा एक्स कहां से बदलते हैं, y बाई एक्स y बाई एक्स इज इक्वल टू ना, हमारे ख्याल से इसका आंसर यही होगा, इसका आंसर ये लिखिए तो ये वाला इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर है, ये प्रूफ्ड है यहाँ पे। इस आंसर को कॉपी में नोट कीजिए या अपने उस पर, इसका आंसर यही होगा। इसके हम आपको एसएनडे में दिखा देंगे, एसएनडे में होगा, कई आंसर इसमें इरर्स हैं, बाय लॉग एक्स ये है, इस आंसर को नोट कर लीजिए प्रीति, इस आंसर को नोट कर लो, ये आंसर होना चाहिए। ये वाला हम आपको मैंने उसमें आएगी क्लास में तो आपको एसएनडे में सब हम चेक करके दिखा देंगे, आपको सब एसएनडे की है, उसमें काफ़ी कुछ एरर्स हैं, इसका मतलब कंपोजिंग एरर हमको वेरीफाई कर लेना चाहिए था। हाँ हाँ
काफी कुछ कंपोजिंग एरर है। वो हम फिर जो है ना सबको बनाकर हम बैठेंगे तो सब हम टोटल सॉल्यूशन बना देंगे। जब आप लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स बनाएंगे ना तो उस समय सभी का आंसर हम पीडीएफ बना देंगे आप लोगों के लिए। क्या ये सब कंप्लीट तो उस समय देखेंगे क्या कहाँ पर फॉल्ट आ रहा है। क्या जब हम बनाएंगे तो हम तो पूरा वेरीफाई करके बनाएंगे ना। समझ बता रहे हैं ना प्रीति? हाँ, तो अभी मान के चलो कि यही आंसर है, तरीका वो यही है बनाने का। अब उसमें बात में देखते हैं कि कहाँ पर क्या बातें आएगी, इसलिए आंसर्स को जो है कुछ देर के लिए अभी हम लोग सस्पेंड करते हैं, ठीक ना। हाँ, तो हम लोग अभी इसी को प्रूफ मानते हैं, बाकी हम लोग आप देखते रहेंगे तो करते जाएंगे। और बोलिए। देखो तो प्रीति, और हम सभी सवाल को प्रूव कर देंगे। जैसे कल था ना क्लास में जो अमन आया था तो बनाया था, तो अमन बनाए थे तो देखा था ना कि वो उस रूम में बैठ के बनवाए थे जब कंप्यूटर क्लास हम लोग कर रहे थे। तो प्रीति भाग गई, जाए तो अब कितना नंबर सवाल? ओ पवन ने बोला कि भाग गई, मैंने भाग गई मतलब ऑफ हो गई, नहीं कि घर से भाग गई किसी के साथ। क्वेश्चन कितना नंबर है? कितना नंबर क्वेश्चन? 7 नंबर बना देते हैं। बोलिए। इफ है, इफ, हाँ, ए प्लस एक्स डिवाइडेड बाई बी प्लस एक्स है, अच्छा, होल ब्रैकेट ए प्लस, हाँ, 2x है, then prove that बोलो बोलो ना। अच्छा, हाँ एफ डैश एक्स, हाँ एफ डैश एक्स का मतलब डी वाई बटा डी एक्स। एफ डैश एक्स का मतलब क्या होगा? डी वाई बाई इक्वल टू, यस सर, अगर आपके पास दिया हुआ हो y इक्वल टू एफ एक्स बाई जो फंक्शन ऑफ एक्स फिक्स हुआ ना, समझ रही है, समझ रहे हैं पवन? अच्छा, अब दोनों तरफ हम डेरिवेशन करेंगे तो क्या लिखेंगे? डी डी एक्स लगाएंगे ना, यहाँ y हो जाएगा और यहाँ डी डी एक्स लगाएंगे, क्या हो जाएगा? एफ एक्स। तो मतलब हो जाएगा इधर डी वाई बाई डी एक्स, इधर होगा एफ डैश एक्स, ये होता है। यानी y इक्वल टू एफ एक्स और डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, यानी ये जो है 1 जो है ना डैश, ये फर्स्ट डेरिवेशन को दिखलाता है, समझ रही है? जैसे अगर आपको लिखा रहता ना कि एफ एक्स, देखिए एफ एक्स इज इक्वल टू 3x स्क्वायर, तो यानी कि एफ डैश एक्स कितना होता? एफ डैश एक्स कितना होता? 6x। जो डेरिवेशन करते हैं, आई बात समझ में? हाँ, इसके सिर पर पाई पढ़ने का मतलब वो फर्स्ट डेरिवेशन है, चाहे डी वाई बटा डी एक्स लिखिए या ए पर पावर एक डैश दे दीजिए। अगर 2 डैश होगा तो सेकंड डेरिवेटिव्स, 2 डैश होगा सेकंड, 3 को रहेगा तो थर्ड डेरिवेटिव्स, जो नीचे वाला सवाल में आएगा, फर्स्ट सेकंड थर्ड डेरिवेटिव्स, है ना। हाँ, तो ये और बड़े, चाहे डी वाई बटा डी एक्स लिखे चाहे
ऊपर जो है एक ऊपर पाई दे दें, तो इतना इक्वल टू कितना है, टू लॉग ए, हाँ ए होल डिवाइडेड है ए बाई बी यहां। अच्छा लॉग ए बी प्लस क्या है, प्लस है बी स्क्वायर, वहां नहीं लिखते हैं, रुको रुको यहां नहीं जगह मिल रहा है, वही तो बार बार हो रहा है। देन प्रूव डेट एफ डैश एक्स इक्वल टू 2 log ए डिवाइडेड बी प्लस ए स्क्वायर है बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अच्छा ये प्रूव करना है, ये होल ब्रैकेट भी हो जाएगा, बड़ी समस्या है भाई। ओ ए प्लस बी, वाह कोई बात नहीं है, बनाना है तो बनाना है। तो अब आइए इसको जब हम लोग सॉल्व करते हैं तो क्या लिखेंगे, गिवन क्या है x इक्वल टू a प्लस एक्स डिवाइडेड b प्लस एक्स का होल डिवाइडेड a प्लस b प्लस 2x। तो या और क्या लिख सकते हैं बोलिए, लॉग ले लेते हैं, तो लॉग x इक्वल टू कितना हो जाएगा, a प्लस b प्लस 2x और ये कितना हो जाएगा, लॉग a प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स। बस अब इसी को डेरिवेट करना है ना, इसी को हमको डेरिवेट करना है। तो पार्ट बाय पार्ट कर देंगे तो हो जाएगा। वो कैसे, और लिखेंगे डी एक्स, इधर हो जाएगा आपके पास log x, और इधर क्या होगा डी एक्स, ये हो जाएगा आपके पास a प्लस बी प्लस 2x। देखिए ये u भी पर ही बनेगा, log a प्लस एक्स डिवाइडेड b प्लस एक्स। ये तो तोड़ने आ गया यहां तक, यहां तक तो क्लियर है प्रीति। अच्छा बाद में लोग देखिएगा वीडियो तो कहेगा खाली प्रीति प्रीति बोलते रहते थे, मोनी मोनी मोना मोना नहीं बोलते थे, तो क्या करेगी, नहीं तो हाँ तो है कि नहीं, कोई दूसरा कोई बाद में वीडियो देखेगा तब क्या कहेगा कि अरे मेरा नाम नहीं लिया जा रहा है। अच्छा अब देख कहेगी नहीं, जो नहीं झूठा काहे नाम लेंगे,
ना, किसी तीसरे चौथे का नाम लेंगे, मैग्नेट का नाम लेंगे, पम्मी का नाम लेंगे, और कौन थी निशा, और बाकी एगो बेचारी आरती है, उसको तो खाली आरती चाहिए। तो अब क्या होगा आगे, log x का कितना लिखेंगे, log x का 1/x हो जाएगा। अच्छा, और अब देखिए u भी पर वर्कआउट करेंगे तो इधर क्या लिखेंगे, a प्लस b प्लस 2x, और अब डेरिवेशन किसका हो जाएगा, डेरिवेशन हो जाएगा इसका log a प्लस x डिवाइडेड b प्लस x। अच्छा, उसके बाद प्लस क्या होगा, log a प्लस x b प्लस x, और डेरिवेशन अब किसका हो जाएगा, a प्लस b प्लस 2x का, ये हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इसको एज इट इज रहने दीजिए, a प्लस b प्लस 2x। अब देखिए इसे हम लोग लिख सकते हैं, इसे कितना लिख सकते हैं बोलिए तो, हम इसको रफ कर दें, इसको रफ कर दें, हमारे पास कितना है पवन देख लेना कि डी डी एक्स, और अपने पास है log a प्लस एक्स बाई b प्लस एक्स। देखिएगा कैसे इसको वर्क करेंगे, तो इतना इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं डी डी एक्स, ये सब रब करके दिखाइएगा, log a प्लस एक्स माइनस log b प्लस एक्स, लॉग के नियम से टूट गया, तो यानी कि क्या हो जाएगा, डी डी एक्स log a प्लस एक्स माइनस डी डी एक्स log b प्लस एक्स, यानी 1/a प्लस एक्स माइनस 1/b प्लस एक्स। अब जब इसका एलसीएम लोगे तो क्या हो जाएगा, a प्लस एक्स और ये हो जाएगा b प्लस एक्स, यानी कि हो जाएगा इधर b प्लस एक्स, b प्लस एक्स माइनस a प्लस एक्स। तो क्या होगा, तो ये होगा इससे कि जब ओपन करेंगे तो एक सब एक कट जाएगा, ए भी बच जाएगा, केवल बच जाएगा प्रीति रे, क्योंकि एक सब एक कट जाएगा तो ऊपर बच जाएगा बी माइनस ए बच जाएगा, बी माइनस ए, यानी इतना इज इक्वल टू हम लिख सकते हैं यहां से क्या, b माइनस एक्स डिवाइडेड a प्लस एक्स। अरे हाँ हाँ, हम देखा कि भाग गई क्या, इसीलिए हम जानबूझ के गलत लिख दिया। हाँ हाँ बोलिए ना, अपना गलती छिपाने के लिए आप ही चतुर हैं। तो b माइनस ए हो जाएगा ऊपर और नीचे जस्ट एज इट इज, और यहाँ क्या लिखेंगे, प्लस log
ए प्लस एक्स बाई बी प्लस एक्स, और इसका डेरिवेशन हो जाएगा ओनली 2, क्योंकि इसका 0 तो 2x का हो जाएगा 2, है ना। बोलिए बोलिए। अच्छा, अब अरे dy/dx तो आया ही नहीं, y तो कहीं आया ही नहीं यार। नहीं, तो dy/dx तो आया ही नहीं कहीं। अच्छा, यहां डेरिवेशन तो कर चुके हैं, ये डेरिवेशन हुआ तो y तो आया ही नहीं कहीं, ये तो सब कैंसिल हो गया। ये y तो नहीं है, ये वाला सवाल में y तो नहीं है, y ये होगा, वो x इज इक्वल टू उतना कैसे होगा प्रीति? प्रीति रे, ये हमारे ख्याल से x नहीं होगा, y होगा। ना, x नहीं होगा, y होगा, ये आपका y होगा। कितना उसमें गड़बड़ हो गया। तो अगर यहाँ पर y होगा, पवन ठीक है, तो पवन बोला था ये y होगा, तो फिर यहाँ क्या होगा? यहाँ भी y होगा पवन, जब y होगा तो ये भी y होगा, ये राइट में तो रह जाएगा, y के रिस्पेक्ट में रहेगा, तब आपका फिर यहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर क्या आ जाएगा 1/y और dy/dx, बिना रखे हुए कैसे आएगा, ये होगा। समझ रहे हैं पवन? हाँ, ये वहां y होगा, x कैसे होगा? उसको भी y कर लीजिए कॉपी में, काफी एरर है सब उसमें। खैर, अब इसके अलावा इसके बाद क्या कीजिएगा, हो गया ना सेट? अच्छा, तो अब कितना लिखें? इधर तो 1/y/dx हो जाएगा, अब इधर कितना होगा a प्लस b प्लस 2x और यहाँ हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड a। तो यही लिखने का क्या कारण बनता है? नहीं, प्रूफ क्या करना था आपने को, 2 log a/b b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर ab a प्लस b। कहाँ से सवाल आ जाता है? तो यहाँ तो a प्लस b ax प्लस bx है, अब इसको कैसे वर्कआउट करें? 2 log a तो यहाँ से आ जाएगा, 2 log a प्लस एक्स b प्लस एक्स, यानी
इतना है ना, इसको यहीं पर हम रहने देते हैं, है ना। इसको भी करेक्ट करके करेंगे, क्योंकि सवाल में कुछ एरर लग रहा है, एरर लग रहा है। क्योंकि यहाँ पर अगर y नहीं रहेगा तो x नहीं रहे, x रहेगा तो ये नहीं बनेगा, सवाल देखना पड़ेगा। बस समझ में आ रही है ना। तो ये कौन सा नंबर है उसको सबको नोट करो तो कागज में बगल में, फिर हमको स्नैपशॉट भेज देना कौन कौन सा है सवाल। सवाल तो मेरे पास होगा, हम चेक कर लेंगे, खाली कौन कौन सवाल रह जा रहा है। इसके पहले कौन सा था? हाँ हाँ हाँ, एक रुक जाओ, हाँ 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 हाँ, एफ एक्स रहेगा, ये एफ एक्स रहेगा, एक्स नहीं रहेगा, एफ एक्स रहेगा, एफ एक्स लिख सकते हैं। रुको 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 ना, एफ एक्स है ना गिवेन, एफ एक्स हमको सही करने दे, ये एफ एक्स है ना। तो अब जो है लॉग लगाएंगे तो लॉग एफ एक्स हो जाएगा। हाँ बोलो तो क्या लिखा हुआ है, बोलो। एफ डैश एक्स डैश डैश, है यहां पर इतना बोली, उसके बाद फिर क्या बोली? एक मिनट रुक जा, ये आपका हट गया, ये नहीं है। 2 log a बाई बी प्लस बी स्क्वायर, हाँ हाँ, कहां पर है? ब्रैकेट है ये, अच्छा अच्छा, अलग ब्रैकेट है, हाँ, ए बाई बी ए प्लस बी, ये है। अच्छा अच्छा, तो अब हम लोग यहाँ पर जब पहुँचे हुए हैं तो एफ एक्स लिखे हैं, तो अब यहाँ पर आप ये लिखेंगे, एक मिनट कहाँ गया ये, तो यहाँ पर हो जाएगा एफ डैश एक्स हो जाएगा। अब यहाँ ना, यहाँ पर आपका ये आ जाएगा, रुको 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 रुको, हाँ, ओह पागल धक, हाँ वही तो है। अब तो बन ही गया तो सवाल, यहाँ 0 है, ये है ना, देखो एफ डैश 0 इक्वल टू इतना होगा पवन, हाँ। तो अब ऐसा कर देखो, अब एफ एक्स इक्वल टू इतना है, तो अब आप दोनों तरफ लॉग लेंगे तो क्या लिखेंगे यहाँ? लॉग एफ एक्स हो जाएगा दोनों तरफ लॉग लेने पर। अब तो बन ही गया रे, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, अरे बात समझ में, टेकिंग लॉग ऑन बोथ साइड्स, तो यहां पर ये लॉग ले लिया दोनों तरफ, पावर को उतार कर आगे कर दिया। अब जब डिफरेंशिएट करेंगे तब तो यहां लिखेंगे 1/f(x) और यहां लिखेंगे f डैश x, ये लिखेंगे। जैसे अगर रहता आपके पास log y तो क्या लिखती? 1/y और dy/dx लिखते हैं। तो अब जो है
fx को आप लोग y मान के चलो, बाकी ये जो हम लोगों ने बनाया सही है इसका मतलब। अब जब हम लोग यहां तक पहुंचे, अब यहां तक जो हम लोग पहुंच गए, अब यहां पर आपका अब देखिए यहां पर अब आपका इसको हम लोग हटाकर क्या लिख दें, 1y सॉरी और 1y fx और f डैश x। अब देखिए यहां से आपका आंसर कैसे बनेगा। तो अब आपने जब डेरिवेट किया तो यहां तक पहुंच गए, यहां तक पहुंच गए ना प्रीति रे, बोल। यहां अभी रुको ना, यहां तक पहुंच गए प्रीति। अच्छा अब क्या लिखेंगे, और लिखेंगे f डैश x इक्वल टू ये जो है ये राइट में चला जाएगा, तो क्या लिखेंगे fx, और उसके बाद ये सब होल ब्रैकेट में हो जाएगा, तो क्या लिखेंगे a प्लस b प्लस 2x। तक आंसर बन गया, और यहां पर हो जाएगा b माइनस a डिवाइडेड a प्लस x, a प्लस x और b प्लस x, और फिर प्लस 2 log 2। आंसर बन गया। देखो ये वो गलती पता चल ही जाता है कि कहाँ पर कुछ है। कहाँ से कौन सी किताब है रे प्रीति के पास, कौन सी किताब है। अब देखिए fx का वैल्यू कितना है दिया हुआ है सवाल में, अच्छा चलो ठीक है, fx का वैल्यू कौन सा है, कितना। अरे fx का वैल्यू ये है ना, ये किसका वैल्यू है, fx का है ना सर। तो fx के जगह पर वैल्यू बैठाओगे तो कितना होगा यहाँ पे, बोल। a कोई नहीं बोल ना, a प्लस एक्स, हाँ हाँ b प्लस एक्स टू टी पावर a प्लस b 2x। अच्छा अब फिर हमारे पास क्या हो जाएगा, a प्लस b प्लस 2x ब्रैकेट बंद, फिर कितना हो जाएगा b माइनस a बाई a प्लस x और b प्लस x और प्लस 2 log a प्लस x डिवाइडेड b प्लस x। अब देखो यहीं से आंसर कंप्लीट। देन अब क्या है, f डैश x है, f डैश 0 है, f डैश 0 निकालना था ना प्रीति। हाँ अब जहां जहां x है वहां वहां क्या बैठा देंगे, 0। हाँ तो यहां क्या आ जाएगा, a बटा b का होल पावर, a प्लस b नहीं होगा, देखो तो हो जाएगा ना। अच्छा और अंदर क्या होगा, a प्लस b, 2x तो 0 हो जाएगा, फिर क्या है b माइनस a, और नीचे क्या होगा a इंटू b होगा, प्लस 2 log a बटा b नहीं होगा,
देखो तो पवन। अच्छा अब देखो बी माइनस ए, अब बी प्लस ए इक्वल टू बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर हो जाएगा ना। तो आपका देखो प्रूव हो गया। अब देखो प्रूव करके, आपका 2 log a बटा बी, अब इसको अब प्रूफ करके देखो, अब आंसर आ गया। अब कितना लिखेंगे, इक्वल टू ए बट, प्रूव हो गया ना। बता कितना गलत है सवाल मेरे। और मास्टर बाद में कहेगा बोर्ड पर कि मास्टर जी को बनाने नहीं आता। अब पवन ही बोलेगा बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर वाई। अंकित लड़का रहता तो बोलता, वो कहाँ है पता नहीं है। पहला दिन तो क्लास क्या होगा लापता हो गया। सब अपने अपने दुनिया में है। एगो लड़का कोई अंकित था, देखो तो ये आंसर मिल गया, प्रूव्ड हो गया। सवाल छोटा ही था लेकिन थोड़ा सा वो कॉम्प्लिकेट था। यानी कि वहां पर fx, वहां x नहीं था पवन, यहां ये fx था। बंद करो मुंह, लिखो उसमें, सही कर लो सवाल को, कॉपी अपने उसमें बुकलेट में सही कर लो। देखिए कितना फायदा होता है किताब वगैरह साथ में रहने से, नहीं तो अभी तो हम उलझे रहते कि नहीं हम ही कहीं गलत हैं। और देखिए यानी कि हमको भी मैथ बनाने आता है नहीं प्रीति। हम ही को आता है ना, चाहे चक्रवर्ती हो, चाहे एसेंडे हो, चाहे बने बर्मन हो, चाहे कोई हो, मैथ है तो बनेगा। हाँ वो लोग तो खाली प्रश्न करेगा, उत्तर तो अपने को देना है। और बोलो सवाल। बोले क्या देखो सवाल और हो जाएगा, के वो सवाल रह गया और इसमें तो देख लो कौन सा कोई कर देते हैं। अभी कुछ पूछना है तो पूछ सकते हो, छोड़ दें। सेकेंड ऑर्डर बहुत आसान है, हम रफ करके बता देते हैं, माने एक बार वर्कआउट करके बता देते हैं। देख सेकेंड ऑर्डर में कुछ नहीं है, वही चीज है, उसको बोलते हैं। अच्छा इसको अलग पेज में बना दें, उसको सिखा देते हैं, माने समझा देते हैं, समझ में आ जाएगी बातें। सेकेंड ऑर्डर या देख पवन इसको देख ले, तो उसको बनाने का कोशिश करना। सेकेंड ऑर्डर वाला होता क्या है, उसको बोलते हैं सक्सेसिव डेरिवेटिव्स। किस नाम से जानेंगे, सक्सेसिव डेरिवेटिव्स, या इसी को कहेंगे हायर डेरिवेटिव्स। हायर डेरिवेटिव्स मतलब ये कि जैसे देखो अगर y इक्वल टू एफ एक्स है तो ऐसा करते हैं, ये हो जाएगा ऐसे नहीं करें। ये फर्स्ट डेरिवेटिव्स को अगर y इज ए फंक्शन ऑफ x है तो देख पहला डेरिवेटिव्स को क्या करेंगे, कहेंगे dy बाई डी एक्स।
सेकंड डेरिवेटिव्स को कहेंगे डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहेंगे। समझ रहे हैं? उसी ढंग से थर्ड ऑर्डर डेरिवेटिव्स रहेगा तो क्या होगा, डी क्यू बाई डी एक्स क्यू। अगर फंक्शन के रूप में लिखेंगे तो एफ डैश एक्स, और सेकंड वाले में क्या करेंगे, डबल डैश। थर्ड वाले में क्या करेंगे, 3 डैश दे देंगे, हाँ ट्रिपल डैश हो जाएगा। इसी को माने ये सिंबलाइजेशन सिंबल्स हैं। अब एक सवाल सिंपल सा लेते हैं कि अगर आपके पास रहे y इक्वल टू एक्स टू पावर 5, तो इसका dy बटा dx कितना होगा पवन? फाइव एक्स पावर 4। अच्छा, अब सेकंड, वही चीज, ना 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 वही चीज, 2 से मतलब नहीं है। हाँ यही हो गया सेकंड डेरिवेटिव्स, पावर 2 रहने से। ये पावर से मतलब नहीं है, इसको सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव्स कहेंगे। समझ रहे हैं ना? अब कहेगा थर्ड ऑर्डर, तो कितना होगा? हाँ 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 60x स्क्वायर। अगर फोर्थ ऑर्डर भी कह दे, हाँ कितना, 120x। अगर कोई फिफ्थ का देगा तो d5y बाई dx5 कितना हो जाएगा? बस 120 रह जाएगा। अच्छा, d6 बाई dx6 ये कितना होगा? 0 हो जाएगा। तो ये जो कंटिन्यूअस जो निकालती चली गई, इसीलिए इसका नाम क्या पड़ गया? सक्सेसिव। एक के बाद दूसरा, दूसरा के बाद तीसरा, तीसरा के बाद चौथा निकालते चले गए। आ रही बात समझ में? अच्छा, और इसको एक चीज और समझा दें। इसमें देख, ये जो लिखा जाता है ना, जैसे आपका लिखा हुआ है ना डी स्क्वायर, आपके पास है डी स्क्वायर वाई। इसका लिखने का तरीका समझ लीजिएगा। ये स्क्वायर से मतलब नहीं है कि इसका पावर है, तो इसको लिखेंगे, लिखते ऐसे हैं प्रीति कि डी एक्स और डी डी एक्स बाई डी एक्स। इसीलिए ना आपका y इक्वल टू एक्स टू पावर 5 था, तो आप क्या लिखें, दोनों तरफ डेरिवेटिव किए x के फॉर्मेट में, तो डी डी एक्स यहाँ y लिखते हैं, और इधर भी क्या लिखेंगे फॉर्मेट पर, डी डी एक्स x5 लिखेंगे। तो अब इधर लिख देंगे कितना, डी वाई बटे डी एक्स, इधर लिख देते हैं 5x4। अब पुनः जो है इसको डेरिवेट करते हैं, तो अब किसको डेरिवेट करते हैं, इसको डेरिवेट करेंगे डी वाई बटे डी एक्स को। तो फिर डेरिवेट का फॉर्मेट क्या होता है, डी डी एक्स, और तब इसको लिखते हैं डी वाई बटे डी एक्स। और इस तरह फिर हमको क्या लिखेंगे, 5 बाहर रह जाएगा, और यहाँ पर इधर डी डी एक्स ही हमेशा होगा, और यहाँ x टू पावर 4 होता है। ये जो है इसकी पद्धति है लिखने की। तो अब इतना इज इक्वल टू इफ माने फर्स्ट डेरिवेशन का फिर डेरिवेशन, इसलिए ये हो जाता है सेकंड डेरिवेशन। तो यहाँ d पर स्क्वायर होगा, नीचे x पर स्क्वायर होगा, ये केयर करेंगे। अब फिर 5 पहले से था, 4 यहाँ से आ गया, पावर घट गया, यानी कि 20x3 हो गया। इसी ढंग से सब चलता चला जाता है। बात समझ में आ गया ना?
तो अब हायर जो सेकंड डेरिवेटिव्स का है उसको भी प्रैक्टिस कीजिएगा। जैसे फर्स्ट डेरिवेटिव्स बनाने के बाद फिर से उसको दोबारा से डेरिवेटिव्स कीजिएगा। समझ रही हैं? हाँ, माने एक के बाद फिर ठीक वही प्रक्रिया को रिपीट कर दीजिएगा तो आपका सेकंड डेरिवेटिव्स निकल जाएगा। तो देखिएगा प्रैक्टिस करके। पवन, ओके, टाटा बाय बाय। हाँ ठीक है, आना तो चॉकलेट लेके आना। हाँ 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 हाँ। एक कितना देर स्टैचू रहे? ओके पवन, थैंक यू थैंक यू।